हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस और जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत बड़े एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। भारत का सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? तो भनसोथ पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? तो यह भी वलित पर्वत का उदाहरण है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पठार के ऊपर का सतह कैसा होता है? तो सपाट होता है। बंगाल की खाड़ी जो है भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरब सागर भारत के पश्चिम दक्षिण भाग में अवस्थित है। देखिए अरब सागर कहाँ स्थित है? तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। अब बंगाल की खाड़ी भारत के किस ओर स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। और भारत की उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और भारत के दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के कितने राज्य समुद्र से घिरा हुआ है? तो 9 राज्य जो है समुद्र से घिरा हुआ है। कौन कौन से इसमें? देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। देखिए और उसके बाद है 2 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्र से घिरा हुआ। कौन कौन से? देखिए दमन और दीव और पुडुचेरी है। कौन है? 2 है, दमन और दीव और पुडुचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। भारत का यही एक राज्य है जो तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके कारण दिन रात होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी की गति कहाँ कैसे होती है? देखिए पश्चिम से पूर्व होता है, इसीलिए सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। और रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? तो नाइट्रेट की उपलब्धता से क्या होता है? अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण देखिए कौन कौन से है? कॉकरोच है, झींगा है, केकड़ा है, बिच्छू है, मक्खी है और घून है। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा क्या है? जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय उत्सर्जित होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट्स कहते हैं। तंत्रिका ऊतक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। एसटीएच हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो बौनापन होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। प्रकाश विद्युत सेल का रूपांतरण किसमें होता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? प्रकाश विद्युत सेल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि माइक्रोफोन का रूपांतरण किसमें होता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। कालाजार नामक बीमारियों का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई द्वारा होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? विमानों की ऊंचाई को मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक पूछता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है? तो हवा के वेग को ज्ञात करने में किया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट है कि बल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो एमाइलेज होता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था पहली बार। चलिए नेक्स्ट है कि किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 30 से 40 डिग्री C पर जो होते हैं एंजाइम क्या होते हैं? अधिक सक्रिय होते हैं यानी सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। मनुष्य की हृदय गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो कार्डियोग्राफ है।
चलिए नेक्स्ट है कि खसरा रोग किससे फैलता है, तो वायरस से फैलता है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जीवाणु को क्या माना गया है, पादप माना गया है। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट है कि टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। डायरिया रोग किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है, तो एंट अमीबा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि निद्रा की बीमारी किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है, तो सीसी मक्खी के कारण होता है निद्रा की बीमारी। गन मेटल में क्या क्या होता है, देखिए कॉपर होता है 88%, एसएन यानी टीन होता है 10% और जिंक होता है 2%। गन मेटल में बहुत बार मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखिएगा कि कॉपर 88%, एसएन 10% और जिंक 2% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि कृत्रिम सोना में क्या क्या रहता है, देखिए कॉपर 90% रहता है, एल्युमिनियम 10% रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल मेटल का प्रयोग किस में होता है, तो घंटा या घंटी बनाने में बेल मेटल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्वेश्चन कि गन मेटल का प्रयोग किस में होता है, तो बंदूक तथा मशीनों के कल पुर्जे बनाने में किया जाता है गन मेटल का प्रयोग। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 20 होता है। रेशम के कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है, तो शहतूत के पत्ते का। ध्रुवण किस प्रकार के तिरंगे का गुण है, तो अनुप्रस्थ तिरंगे का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है, तो सड़ी मछली जैसी गंध आती है ओजोन गैस में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है, तो सल्फर तथा आयोडीन जो चमकदार होता है क्या है, अधातु है। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था, तो पिच ब्लेंड से। चलिए नेक्स्ट है कि पटाखे एवं बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो सल्मोनेला जीवाणु से होता है टाइफाइड रोग। चलिए नेक्स्ट है कि कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो पिटवा लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 40 होता है। अम्ल का देखिए यहाँ पर क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, वहाँ पर क्या हुआ था, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक था तो वो 20 था, ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान दोगुना हो जाता है। ठीक है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 40 है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, तो लेटेंट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है कि रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन सा है, तो अफ्रीकी हाथी है। सबसे बड़ा तथा सबसे भारी स्तनी कौन सा है, तो नीली हवेल है। बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है, तो टीबी रोग में दिया जाता है बीसीजी का टीका। खांसी एवं छिकरे जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, तो मज्जा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसका उपयोग कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत यानी लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीत या पीतरस का निर्माण यकृत में होता है। शिराएं कैसा रक्त ले जाती है, तो शुद्ध रक्त ले जाती है शिराएं। सरीसृप पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों के माध्यम से शोषण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो 273 केल्विन या 0 डिग्री सी होता है। हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, कौन ले जाती है, तो धमनियाँ ले जाती है। देखिए हृदय से शरीर के सभी भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाएगा, तो धमनियाँ। यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर कि शिराएं कैसा रक्त ले जाती है, तो शुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तट पर बनने वाली लहरें होती है, अनुदैर्घ्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मनीला में है, यानी फिलिपींस जो देश पड़ता है वहाँ मनीला में स्थित एशियाई बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट है कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? तो चयनित आधारभूत उद्योग होता है। नोबेल गैस में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो होता है वायु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा है? तो शीशा है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो पारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। मानव की त्वचा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो तलवे पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सैनिक 74 का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ट्यूमर के उपचार में किया जाता है और सैनिक 74 का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो AB में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो O में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अग्नि मिर्जा यानी अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से संबंधित है। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? तो यूरेनियम है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC में है। रेडियोधारी पदार्थ, देखिए यहाँ पर हो जाएगा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा एवं गामा विकिरण को उत्सर्जित करता है। कौन? रेडियोधर्मी पदार्थ। यहाँ पर मिस हो गया है टाइपिंग करने में। चलिए नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? तो असहयोग आंदोलन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति वंश का। फुट एंड माउथ रोग पाया जाता है मवेशी एवं सुअर में पाया जाता है फुट एंड माउथ रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों के दाब मापा जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है? तो 0 होता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन को कहा जाता है। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। मृग तृष्णा किसका उदाहरण? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग यानी 9 में। भाग को में 9 में। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में। भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो गृह मंत्रालय की। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? तो लिखित संविधान। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता क्या है? तो लिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य के महाधिवक्ता की निम्न में से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर बात किसका हो रहा है? राज्य के महाधिवक्ता की बात हो रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो बहुत बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।